नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज और सीएम न्यूज हिंदी चैनल। साथियों, आज मैं यहाँ पर मेरे सामने आप जो कैमरा में देख रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है ऐसा और एक सीएम न्यूज के पत्रकार है। तो इन दोनों आदमी से हम कुछ बातचीत करेंगे खास मुद्दे पर कि अभी जो 2000 नोटों का जो मतलब उसको बैंड किया गया है, इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत और धन्यवाद। जी। क्या सवाल किए सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी ये 2000 नोट का जो बैंड हुआ है, आज जानिए कि जो सरकार किस किस नीति पर काम कर रही है। हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि जो ब्रिजभूषण जी का जो केस है, वो केस को मतलब बैंड करने के लिए, उसको लोगों को पर्दा देने के लिए करेंसी को 2000 करेंसी को बंद करने के लिए, मतलब इसके बारे में एक बार थोड़ा बताएं। जी। बात है कि सरकार का नियत पर हमेशा सवाल उठते रहा है जी कि कुछ सरकार जो है ऐसे ही काम करती है कि मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक नए मुद्दा की शुरुआत कर देती है। जी तो इसलिए आपका कहना सही भी हो सकता है कि ब्रिजभूषण सिंह का मामला जो है नेशनल नहीं इंटरनेशनल बन चुका है। जी। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए कि लोगों का ध्यान भटके, तो हो सकता है कि ये फिर दुनः नोटबंदी। इस नोटबंदी में इस बार खास बात ये रही है कि मोदी जी आधी रात को आकर के इस बार नोटबंदी नहीं किए हैं। जी। जनता को बहुत राहत दिए हैं। जी। और आरबीआई ने जो है कि नोटिस जारी किया है ना। आरबीआई चूंकि नोटों का सारा ये जो आरबीआई ही अधिकार रखता है, तो आरबीआई ने अपने यहाँ पर अधिकार दिखाया है। और आरबीआई का कहना है कि नोट को जो है अब ये 5 साल के बाद में जो है कि ये पुराने हो जाते हैं। तो इसका 5 साल हो गया, 2019 में ही छपे हुए थे या 17 में छपे थे, तो ये अब 5 साल का हो गया है। तो कह रहे हैं कि अब ये पुराना हो जाता है, इसलिए जो है कि इसको बैक किया जाता है कि नहीं। जी। नोटों को नया बनाया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जो क्या ये 2000 नोट वाले ही खराब हो गए हैं, बाकी नोट जो आए थे पेपर विदेश से खरीद करके 700 करोड़ के, तो क्या वो नोट के पन्ने सही थे, पेपर सही थे, इसके पेपर खराब हो गया था 2000 वाला का। बात कुछ और होती है, बताया जनता को कुछ और जाता है कि नहीं। अब कई तरह की बातें हो रही हैं इसमें कि काला धन वापस आएगा। अब बताइए ना, जब इतने पूरा देश में नोटबंदी लग गया, सारा नोट भी जो है कि मोदी सरकार ने जो है रिजेक्ट कर दिया, तो काला धन आया नहीं। 99.5% तो सारे नोट जमे हो गए, तो फिर काला धन कहाँ रह गया। ज़्यादा आया तो 250 करोड़ का काला धन मोदी सरकार को मिला, और 750 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हो गया किसमें, केवल पेपर लाने में, नोट छापने के। तो सरकार तो घाटे में रही और काला धन आया नहीं। तो यह जो काला धन का दे करके ढिंढोरा पीट कर देश को, जनता को जो बेवकूफ़ बनाया जाता है, जब ये देश की जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है, ये सब समझ रही है। फिर कहते हैं इसमें भ्रष्टाचार रुकेगा, काला धन रुकेगा, गलत नोटों की छपाई रुकेगी, और जो है पत्थर चल रहा है कश्मीर में वो भी रुक जाएगा। कमाल की बात है, पत्थर चलना रुक जाएगा, लेकिन डेली मौतें कश्मीर में हो रही है, हमारे जवान डेली शहीद हो रहे हैं। इसका हिसाब किताब कैसे होगा? क्या ये नोटबंदी करेगा? नहीं। जी बिल्कुल। तो ये जो है मैंने जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी तो नोटबंदी ने तोड़ दी है कि नहीं। जैसे तैसे अभी भारत संभलने की कोशिश में है, लेकिन पुनः एक बार लग रहा है कि वही हो रहा है इस भारत में, है कि नहीं। सवाल पैदा होता है कि देश के विद्वान और बुद्धिजीवी लोग, पॉलिटिशियन देश को चलाते हैं, वहाँ पर आईएएस ऑफिसर बैठे रहते हैं, सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, उनके एडवाइस से सरकार चलती है। तो किससे एडवाइस लेने चले गए थे कि 5 साल के बाद उसको वापस लेना पड़ रहा है? पहले आपको समझ में नहीं आया कि 2000 का नोट जो है कि नहीं छाप करके मार्केट में देना चाहिए, इससे काला धन बढ़ेगा, लोग जो है कि इस पैसे को जब्त करके रखेंगे और दुरुपयोग करेंगे। और 5 साल के बाद आपको क्यों समझ में आ रहा है? सवाल ये भी उठ रहा है सर कि वहाँ उस समय बोला गया था कि उस 2000 नोट में चिप लगाया गया है, तो कहाँ गया चिप? आखिर उसको बंद करने का क्या? गोदी मीडिया जो पैदा किए हैं ना, वो गोदी मीडिया से सवाल जाकर के पूछिए कि उनका चिप कहाँ गया। नोट का जो बंडल पड़ा हुआ है वो क्यों नहीं चिप हल्ला कर रहा है, बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, क्यों नोटबंदी की जा रही है? उस पत्रकार से जाकर के पूछिए जिसने चैनल पर दिखाया था, गोदी मीडिया वालों ने, उससे जाकर सवाल कीजिए कि तुम्हारा चिप्स कहाँ गया जो सरकार ने लगाकर तुमको दिखाया था टेलीविजन पर कि ये जहाँ 2000 का नोट होगा पता चल जाएगा कि कहाँ छुपा हुआ है। अब कहाँ छुप गया है वो? क्या उन्हीं के पास चला गया कि जिन्होंने बनाया था? इसलिए ये चिप काम करना बंद कर दिया है। अब ढूंढा जा रहा है कि चिप्स भी कैसे फेल हो गया, इसलिए 2000 नोट को वापस मंगाओ।
ना बड़े सारे लोगों के सर और भी कहना है आपसे, हम कुछ वो इस पर पूछना चाहेंगे कि बड़े सारे लोगों का भी कहना है कि मान लीजिए कि अभी जो 2000 नोटों का बैंड हुआ है तो इसमें एक दिन में यानी 20,000 रुपये ही आप उसको बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, यानी 10 करेंसी जाकर जमा कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो गरीब मतलब जो मजदूर किस्म, उसको तो ज़्यादा परेशानी होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, सीएम न्यूज़ और महानायक टीवी और आपके दोनों टीवी चैनलों के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है बहुत बारीकी से समझने वाली है। जैसे कि तत्काल प्रभाव में 8 नवंबर 2016 में जो करेंसी बंद की गई थी 1000 और 500 की, और ये बोल करके कि ये बंद होने से काला धन जो है वो रुकेगा, लेकिन इसका हुआ उल्टा। लोगों को लाइनें लगानी पड़ी, धक्के खाने पड़े और काला धन के नाम पे कुछ आया नहीं। अब रही बात कि ये जो सरकार है अपनी नाकामी छिपाने के लिए, और जो उस समय जो ये चला था प्रकरण कि नहीं 2000 और 500 के नोटों में चिप्स का ही इस्तेमाल होगा, वो कहीं रखा जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा। तो 2017-18 में जो 2000 की नोट थी इसकी छपाई बंद हो गई थी और 89% ये जो करेंसी थे वो सर्कुलेशन में थे। लगभग 667 करोड़ समथिंग जो थे वो सर्कुलेशन में थे। लेकिन अभी मई 2023 में ये जो सर्कुलेशन है वो कम होकर के मात्र 3.34 करोड़ के आसपास रह गई। तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी इस करेंसी जो 2000 के सर्कुलेशन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं ये अपने पास झोली में छिपा कर रखे हैं। और इस मामले को कहीं ना कहीं आप कर्नाटक इलेक्शन से भी जोड़ के देख सकते हैं। सरकार के मन में ऐसा है और सरकार की ऐसी धारणा है कि हमारे यहाँ जैसे कि ये हमारे कहना तो लोकतंत्र, कहना तो बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे इलेक्शन होते हैं 2500 पे लोगों को वोट खरीदे जाते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो करेंसी है ये कर्नाटक इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, ठीक है, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस को मिला है। तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छिपाने के लिए, और रही बात 2000 नोटों का जो बदलने का आप बात कर रहे हैं, तो वही हमें और आपको, अगर हमारे पास 2-4 नोट होंगे, 10 नोट होंगे, तो हमें और आप सबको लाइन में लगना होगा। बाकी जो ये धन्ना सेठ जो छुपा कर रखे उनको तो लाइन में लगना नहीं होगा। नहीं जी, एक और बात सर आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जब कुछ लोगों ने रोजगारी के ऊपर बात करता है, महंगाई के ऊपर बात करता है, तो सरकार के अलग अलग नीतियाँ वो अपनाने लगती है। हमको यही लग रहा है, बड़े सारे लोग को लग रहा है कि बहुत लोग सवाल जवाब किया है, तो उसके वजह से उसके गम में आके शायद ऐसा नहीं, इस पर आके ये क्या कहेंगे आप? सरकार जब से बनी है 2014 से मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कभी मोदी जी ने देश के मूल मुद्दे पर बात ही नहीं किया। बिल्कुल। अब मैं उनकी प्रशंसा इस बात के लिए करना चाहूँगा कि मोदी जी का एक बहुत बढ़िया स्कीम था घर घर शौचालय बनाने का। इसके लिए मैं सरकार को उनको धन्यवाद देता हूँ। भले इसका कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया, लेकिन एक नियत उनकी साफ कहेंगे, इसके लिए धन्यवाद देंगे कि पूरे हिंदुस्तान में शौचालय बनाने का उन्हें निर्णय लिया। ऐसे ही निर्णय उनको अच्छे देश के लिए लेना चाहिए था, लेकिन अब उनको लगा कि हमने जो सरकार आम जनता से चुनाव में वादे किए कि 2 करोड़ नौकरी पर साल देंगे, जबकि उससे जोड़िएगा तो माने 9 दूनी का 18 करोड़ लोगों से ज़्यादा बेरोजगारी हो गया उस समय से, जब से इनकी सरकार बनी है। अब इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे सरकार जो है कि लेकर के जनता के सामने जाती है कि कोई हमसे रोजगार पर बहस नहीं करे। देश की महंगाई चरम पर है। 65 रुपये लीटर का तेल जो है साहब, नहीं अब देखिए 100 का क्रॉस कर गया था। सरसों का तेल 70 था, तो बताइए 200 लीटर तो चला गया था। आटा का महंगाई देख ली, तो महंगाई चरम पर है। तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनता का कुछ और नहीं होता था, नहीं मिलता इनको मुद्दा, तो ऐसे ही मुद्दे जनता के सामने लाकर रख देते हैं, उसी में जनता के दिमाग घूमता रहे। तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात लागेंगे, बल्कि चाइना के है कि नहीं, कभी इंडिया से,
इस तरह की बातें इमोशनल ब्लैकमेलिंग सरकार जो करती है इस तरह का है कि नहीं। तो ये इमोशनल दिमाग भारत के जनता जो होते हैं भावनाओं में बहने वाले होते हैं। ये भावनात्मक देश है हमारा, आध्यात्मिक देश है हमारा। तो भावनाओं का यहाँ पर क्या होता है, शोषण है कि नहीं। आम जनता का भावनाओं का शोषण करके सरकार चलाने की एक यहाँ पर प्रक्रिया बन गई है। तो उसी तरह भावनाओं को जो है से उबाल ले करके और सरकार चलाना है, वोट ले लेना है, जनता से कोई मतलब है नहीं। इसलिए इस तरह के मुद्दे आपके सामने नए नए आते रहते हैं। उसका नोटबंदी भी पहला भी यही प्रमाण था, दूसरा भी यही प्रमाण है। हम कहते कैसे पढ़े लिखे लोग देश को चला रहे हैं भाई, कि उनको पता नहीं है 5 साल के बाद रिजेक्ट हो जाएगा और 5 से 2000 का नोट जारी कर रहे हैं तो इसमें काला धन और बढ़ेगा। बड़े बड़े पूंजीपति इसको लेकर के रखेंगे बंद करके बक्से में। ये ब्रेन नहीं है, तो अनपढ़ गंवार बता सकता है। फिर सरकार चलाने वाले कैसे लोग हैं कि उनको समझ में नहीं आता है। ये देश का जो क्षति हो रहा है, ये नोट जो रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे, इसका वहन कौन करेगा। ये जो एमपी विधायक बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, जो सरकार चल रहे हैं वो वहन करेंगे। ये बोझ अंततः आम जनता पर पड़ेगा, बिल्कुल आम जनता भुगतेगी। पहले भी 750 करोड़ जो है कि इस देश की जनता पर बोझ बढ़ा, ये भी रिजेक्ट होगा, ये भी जनता पर बोझ बढ़ेगा। तो ये सरकार देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। इसकी आर्थिक व्यवस्था देश की खराब कर रही है। उसको आर्थिक विकास क्या कहा जाता है और शास्त्र क्या कहा जाता है, मुझे लग रहा है कि और शास्त्र इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान पर इनका बहुत स्पष्ट दर्शन है, जिसकी वजह से इनकी सरकार चलती है। अगर अर्थशास्त्र का सर वो लोग पढ़ के सत्ता में आते तो उनको धर्म का राजनीतिक नहीं करना पड़ता, उनको हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक नहीं करना पड़ता। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो लोग ये अर्थव्यवस्था को पढ़ के नहीं है, इसीलिए तो अपना मनमानी कर रहे हैं। तो वही चल रहा है जी। तो इसीलिए तो कुछ लोग कहने लगे ये गंवारों की अनपढ़ों की सरकार है। बात यही है कि नहीं। जी। इसमें देश हमारा विदेश में हमारे देश की छवि खराब हो रही है। आप पत्रकार हैं, आप हमारे मीडिया का जो भारतीय मीडिया है, इस मीडिया का 162 स्थान चला गया महाराज। ये कितने शर्म की बात है। 180 जो है देशों की मीडिया है, उसमें 162 पर हमारा देश का स्थान चला गया। कितना गिरावट है मीडिया में जब से गोदी मीडिया आई है, जब से सरकार ये बनी है। ये बहुत शर्म की बात है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आप सब देख रहे थे महानायक टीवी न्यूज और सीएम न्यूज। तो पूरा सर से हम लोग बात की, अब पूरा बातों में आपका क्या प्रतिक्रिया है एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।